इस वक्त 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्राउंड पर हैं, यानी ग्राउंड पर क्या स्थिति है हम वो अब समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी जयपुर से हमारे साथ शरद बने हुए हैं, लखनऊ से अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हैं, दिल्ली से अनमोल बाली हमारे साथ हैं और आदित्य वैभव भी हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से मौजूद है। सबसे पहले जरा हम दिल्ली का ही हाल जान लेते हैं। अनमोल, दिल्ली की स्थिति बताइए, क्योंकि पारा यहां पर 47-50 कई डिग्रियों को पार कर चुका है, रातें भी इतनी गर्म रह रही हैं। अर्पिता, भीषण गर्मी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस समय मैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में हूं और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कुछ देर पहले मैंने यहां देखा कि लोग गमछे का सहारा ले रहे हैं, जो लड़कियां हैं वो अपनी चुनरी का सहारा ले रही हैं, अपना सिर ढककर मुंह ढककर लोग निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग छाते लेकर भी बाहर आ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो मौसम का पारा पिछले एक हफ्ते से देखा जा रहा है 45 के पास है और सबसे कम जो तापमान है 35 तक जाता है। और कल रात देखा गया कि रात को भी तापमान इतना था कि एसी भी काम नहीं कर रहे, लोगों के पसीने छूट रहे हैं। इसी बीच में आपको दो युवाओं को भी दिखाना चाहूंगा कि जिन्होंने अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगा रखी है, गमछा लगा रखा है, तो उनसे जानते हैं कि गर्मी के कारण उनके क्या हालात हो रखे हैं। तो कहाँ गर्मी का मैं तो इस नजफगढ़ से हूँ, दिल्ली से ही, और वैसे अपने शौक से तो कौन बाहर निकलना चाहेगा। एग्जाम था आज इसलिए बाहर आ गए, वरना बाहर निकलने का तो कोई काम नहीं है इतनी भयंकर गर्मी में। आपने सनस्क्रीन भी लगा रखी है, कितनी गर्मी आपको महसूस हो रही है? सर गर्मी तो इतनी है, मतलब इंसान अगर नहीं लगाता तो फेस जलने लग जाता है। वैसे डायरेक्ट गर्मी से गर्म लू चलती है, उससे तो फेस पे जलन होने लग जाती है, इसलिए लगानी पड़ती है। तो अर्पिता, आपने देखा कि लोग जो हैं अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ देखो दो युवा हो रहे हैं, उन्होंने गमछा डाल रखा है गर्मी से बचने के लिए। दूसरी तरफ भी कुछ युवा थे, उन्होंने सनस्क्रीन भी लगा रखी थी गर्मी से बचने के लिए। और कहीं ना कहीं लोग छाता लेकर बाहर निकल रहे हैं, पानी की बोतल लेकर बाहर निकल रहे हैं और गर्मी के कारण सिर्फ मजबूरी ही है जिसके कारण उनको बाहर निकलना पड़ रहा है। अर्पिता, बिल्कुल, और मजबूरी में ही लोग बाहर निकल रहे हैं, भले प्रयास कर रहे हो गर्मी से बचने के अपने अपने तरीके से, लेकिन वो भी नाकाफी समझ आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी हैं। अभिषेक, आप लखनऊ में मौजूद है, वहां पर टेम्परेचर क्या कहता है? देखिए बिल्कुल अर्पिता, गर्मी की प्रचंडता जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी में इतनी ज्यादा है कि धूप में खड़ा होना 5 मिनट भी मुनासिब नहीं हो पा रहा। इस वक्त हम दिखाते तस्वीर, इस वक्त हम 1090 चौराहे पर, आप देखिए जो तीव्रता है धूप की वो इतनी ज्यादा है कि कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। खास तौर पर लखनऊ के नगर निगम द्वारा यहाँ पर एक कूलिंग पॉइंट भी बनाया गया है, जहाँ पर कूलर लगाया गया है, बैठने की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ भी लोग भरे हुए हमें दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर बाहर दूसरी तरफ आप देखें तो जो यातायात भी है वो काफी कम हो चुका है, बहुत कम गाड़ियां दिखाई दे रही हैं और यही कारण है कि गर्मी का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। तापमान की बात करूं 43 डिग्री सेल्सियस इस वक्त है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी है उसके चलते 47 डिग्री महसूस हो रहा है। यानी कि इतना ज्यादा इस वक्त माहौल गर्म है बाहर कि किसी के लिए भी निकलना बहुत मुश्किल है और यही कारण है कि हमारे लिए भी खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि उम्मीद कर रहे हैं लोग कि आने वाले समय में, चूंकि अभी तक प्री मानसून नहीं आया है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन और ऐसी गर्मी बनी रहेगी। इसमें कोई फिलहाल राहत लखनऊ या आसपास के इलाकों में नहीं है। एडवाइजरी जारी की गई है, लोगों से कहा गया है कि बहुत जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें। खासतौर पर बच्चे और बड़े बूढ़ों को बचाव करने के लिए कहा गया और ऐसे में केवल और केवल पानी का सहारा है, ठंडी चीजों का सहारा है और जो लोग बहुत जरूरी है वही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो हिदायत सभी को ये दी जा रही है, क्योंकि जो तापमान है वो भले ही 43-44 तक बना है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि 47-48 तक महसूस हो रहा है, जिसके चलते इस वक्त गर्मी, लू और खास तौर पर इस प्रचंडता का जो कहर है वो लगातार दिखाई देता है। बिल्कुल, और कुछ और सहयोगी भी देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमदाबाद से ब्रिजेश हमारे साथ है, जम्मू से सुनील जी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और मंजीत हमारे साथ चंडीगढ़ से मौजूद है। हर जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जरा आपको लिए चलते हैं जयपुर। शरद हमारे साथ वहां पर मौजूद है। शरद, कई जगहों पर जो नॉर्मल टेम्परेचर उससे 8 से 9 डिग्री ऊपर टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है और राहत की कहीं दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। लोग सुखद बौछार के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि अब इसके लिए रुकना होगा, ठहरना होगा, अब इतनी जल्दी नहीं हो सकता कुछ। बिल्कुल अर्पिता, मौसम विभाग कह रहा है कि मानसून थोड़ी देरी से आएगा और लोगों की जो धड़कनें वो बढ़ जा रही है। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, माइक पकड़ना मुश्किल है, ये लोहा जो है गर्म हो जा रहा है, जूते तक गर्म हो जा रहे हैं। ये हालत है, देखिए लोग किस तरह से पुण्य कमा रहे हैं। एकादशी 2 दिन का था, द्वादश के दिन भी लोग यहाँ पर छाछ पिला रहे हैं, इतनी ज्यादा गर्मी है और पुण्य कमाने का काम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए कि इतनी ज्यादा गर्मी है तो लोगों को लगता है कि
कम से कम गले को तर किया जाए। बहुत ज्यादा गर्मी है, तौलिया वौलिया लेकर आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गर्मी है। क्या बचाव के लिए कर रहे हैं? तौलिया ओढ़ रहे हैं, छाछ पी रहे हैं। अच्छा, छाछ पिलाने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग यहाँ पर छाछ का स्टॉल लगाए हुए हैं। हाँ। गर्मी से लोगों को काफी गर्मी तेज है, तो छाछ की लस्सी लगाई है। लस्सी लगाई है। हाँ। तो दिन भर पिलाएंगे लोगों को? हाँ, 4 बजे तक। 4 बजे तक? हाँ। गर्मी के लोग आएंगे? ये जो भी जितनी भी आई काउंटिंग नहीं हो रही, जो भी होगा जो भी आएगा। तो इस तरह से अर्पिता देखिए, ये एक बड़ा पुण्य का काम है कि अगर प्रचंड गर्मी पड़ रही हो तो इस तरह से लोगों को राहत दी जाए, जो सड़क पर मजबूरी में बाहर निकलते हैं। वाहनों को रोक रोक कर पिलाया जाता है। और ये हमारे यहाँ क्या करते हैं, उसको धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है, पुण्य कमाने का काम। और इस तरह से जयपुर की सड़कों पर आम इन दिनों देखा जा रहा है। लेकिन ये गर्मी का जो कहर है, जो मौसम विभाग जो आप कह रही थी, निश्चित रूप से परेशानी बढ़ा दिया है, कहकर कि 22 जून को आने वाला मानसून जो है अब 25 जून के बाद आएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि प्री मानसून की एक बूंद भी जयपुर में नहीं आई है। कम से कम प्री मानसून कुछ राहत बिल्कुल, ये लेकर सारी आती है, तस्वीरें वो भी हैं और ये राहत सारे तरीके भी हैं जिनसे लोग गर्मी से थोड़ी निजात पा रहे हैं। लेकिन गर्मी का कहर ऐसा है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। एक भी दिन पहले ऐसा हुआ करता था कि 40-45 टेम्परेचर कभी 1 या 2 दिन पड़ा, लेकिन अभी आलम यह है कि 47 डिग्री 48 डिग्री रोज ये टेम्परेचर बना हुआ है। आदित्य वैभव हमारे साथ, हमारे सहयोगी पटना से मौजूद हैं। आदित्य, वहां पर स्थिति क्या है? वहां गर्मी कितना सितम ढा रही है? जी बिल्कुल, जहाँ तक पटना में गर्मी की बात की जाए तो पटना में गर्मी का कहर जारी है। और सबसे बड़ी बात यह कि लगातार कई दिनों से 40 से ऊपर का टेम्परेचर झेल रही है पटना की जनता। और न सिर्फ पटना बल्कि बिहार के अन्य जिलों का भी कहा जाए तो कमोबेश यही हाल है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस सब के बीच अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग के विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के तापमान के रहने के आसार हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके बाद भी महज 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये सब बातें अब के हिसाब से, लेकिन देखना ये होगा मैं आपको सर रोक रही हूँ। मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, क्या अनुमान जता रहे हैं? क्योंकि सबकी नजर यही इसी बात पर है कि गर्मी कब खत्म होगी, कब बारिश शुरू हो सकती है। वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। राजधानी दिल्ली में हीट वेव लगातार चल रही है और अमूमन बहुत सारे राज्य हैं इसकी चपेट में है। आइए सीधे तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो हीट वेव का असर है वो कब तक रहेगा। डॉक्टर नरेश कुमार, सीनियर साइंटिस्ट मौसम विभाग के मेरे साथ हैं। सर, आप क्या बता सकते हैं कि हीट वेव से राहत कब मिल रही है? देखिए, कल तक हमने पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट दे रखा था। और आज से हमने जो है एक उसका थोड़ा वार्निंग लेवल है कम कर दिया, ऑरेंज अलर्ट दिया है। और थोड़ा इसका यही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसके प्रभाव से हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी, डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी होने का अनुमान है, जिसके कारण थोड़ी टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी। इसके लिए हमने पंजाब, हरियाणा और एनसीआर, दिल्ली के लिए हमने आज ऑरेंज अलर्ट दिया। बड़ी राहत की बात कही जा सकती है, लेकिन डॉक्टर नरेश जी, साफ तौर पर जरा सर मानसून के बारे में बता दीजिए, क्योंकि सबको यही है कि कब मानसून आएगा और कब उन्हें इस हीट वेव से एक तरह से निजात ही मिल जाएगी। लेकिन आपने कहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और राहत है। देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसमें जो थोड़ी टेम्परेरी राहत है। ऐसा नहीं है कि जो मानसून का तो अभी थोड़ा इसका जो नॉर्मल डेट है वो 30 जून तक कवर करता है, उसको तो अभी टाइम है। और जो हम जनरली फोरकास्ट देते हैं डे टू डे, नेक्स्ट 4-5 डेज, 7 डेज कैसा रहेगा, वो आप देख सकते हैं। जो येलो लाइन है वहां मानसून, ब्लू लाइन है, मानसून कवर कर चुका है। तो आने वाले दिनों, अगर 5 दिन की बात करें, जो ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, GWB, झारखंड और बिहार के हिस्से कवर करेंगे। और यही आने वाला अनुमान है। तो अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो अमूमन 30 जून तक आता है, तो कोई देरी जैसी कुछ स्थिति दिख रही है? अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे जैसे अपडेट होगा हम आपको स्टेटमेंट देते रहेंगे। अभी जो हमारा अनुमान है वो यही है। अभी 30 जून तो दूर है, अब जनरली हम और ये जो ब्लू लाइन से वो आपको साफ तौर पर दिखाएंगे कि जो मानसून है उस किस गति से आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन साफ है कि पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राहत देगी और उसके बाद आने वाला मानसून राहत दे सकेगा। हिमांशु शर्मा के साथ राम किंकर सिंह, आज तक। तो फिलहाल अभी इंतजार करना होगा मॉनसून के लिए। और ये हीट वेव का रेड अलर्ट समझिए आप, दिल्ली, हरियाणा जैसी जगहों पर जारी किया गया था। हालांकि थोड़ी राहत जरूर, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे साथ सुनील जी भट्ट भी हमारे सहयोगी मौजूद है जम्मू से। सुनील जी भट्ट, नाम सुन के ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर में तो थोड़ी सी निजात होगी, उतनी हीट वेव नहीं होगी। आप वहां पर मौजूद है, जरा बताइए वहां की स्थिति क्या है?
जी बिल्कुल अर्पिता, अगर हम देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जम्मू में काफी ज्यादा गर्मी है। न केवल पिछले वर्ष की तुलना में, बाकी कई वर्षों की तुलना में अगर हम देखें तो जम्मू संभाग में गर्मी इस बार काफी ज्यादा पड़ रही है। हालांकि मई के महीने में जब शुरुआती समय में जब गर्मी भीषण पड़ी, उसके बाद कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई और लोगों को भी थोड़ी बहुत राहत मिली। लेकिन अब एक और बार अब यहाँ पर गर्मी का प्रकोप देखा जा सकता है और जो अधिकतम तापमान है वो 44 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। तो आप समझ सकती हैं कि यहाँ जम्मू शहर में गर्मी कितनी पड़ रही है। और आप देख सकते हैं कि लोग भी जो इस समय बाहर निकल रहे हैं अपने आप को ढक रहे हैं पूरी तरह से, तो इससे साबित होता है कि गर्मी का प्रकोप काफी ज्यादा है। लोग जो है अपने साथ पानी की बोतलें लेकर घूम रहे हैं और ज्यादातर लोग जिन्हें बाहर कोई काम नहीं है वो घरों में ही रह रहे हैं दिन भर, और जिन लोगों को अपने काम काज के लिए बाहर जाना पड़ता है वो पूरी तरह से जो दिशा निर्देश है उनका पालन कर रहे हैं। वो कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं, पानी की बोतलें साथ में रख रहे हैं, और लोगों को घरों में भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर नल जो लोग घरों में खोलते हैं तो वहां से उबला हुआ पानी आता है, तो लोगों को काफी ज्यादा समस्याएं उठानी पड़ रही है इस भीषण गर्मी के कारण। बिल्कुल, मंजीत भी हमारे साथ चंडीगढ़ से मौजूद है। चंडीगढ़ में क्या हाल है मंजीत? अर्पिता, चंडीगढ़ में भी तापमान बहुत ऊंचा हो चुका है। रविवार को यहाँ का तापमान लगभग 46 डिग्री सेल्सियस था, जो पिछले 71 सालों में सबसे ज्यादा है। अभी का मौजूदा तापमान 42 डिग्री के आसपास है और आज के अधिकतम तापमान का जो अनुमान है वो 44 डिग्री तक लगाया गया है। और वहीं मौसम विभाग ने हालांकि थोड़ी राहत भरी खबर दी है कि 20 तारीख से यहाँ पर मानसून, यानी कुल मिलाकर वहां थोड़ी राहत चंडीगढ़ में नजर आ रही है। ब्रिजेश भी हमारे साथ अहमदाबाद से हैं। ब्रिजेश, वहां राहत है या वहीं चिलचिलाती धूप और गर्मी? देखिए, यहाँ पे थोड़ी राहत इसलिए है क्योंकि जो मानसून है वो गुजरात पहुंच चुका है, पर वो गुजरात के दक्षिणी तट पे जो है वो रुका हुआ है। पिछले 5 दिन से जो है लगातार जो मानसून एक्टिविटी है वो दक्षिण गुजरात में चल रही है, पर अहमदाबाद और जो मध्य गुजरात का इलाका है वहाँ पे अभी भी जो है धूप हो रही है, पर उमस ज्यादा है। उमस की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। टेम्परेचर जो है 40 डिग्री के आसपास है, पर उमस की वजह से जो है ये 42-44 डिग्री जैसी गर्मी यहाँ पे फील हो रही है। पर राहत की बात यह है कि जो मानसून है वो गुजरात के तटीय इलाकों में पहुंच चुका है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में पिछले कई दिनों से बूंदाबांदी और छुटपुट बारिश हो रही है, पर बाकी जो गुजरात का इलाका है वो अभी भी सूखा है और अभी भी वेट कर रहा है कि कब यहाँ पे बारिश पहुंचेगी। जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के मुताबिक 70% की कमी जो जून महीने में बारिश होती है गुजरात में, उसमें अभी भी 70% की कमी दिखाई दे रही है। आमतौर पर 20 जून तक जो है गुजरात में मानसून की शुरुआत हो जाती है, पर इस बार मानसून जल्दी पहुंचने के बाद भी जो है वो दक्षिणी तट पे जो है वो रुका हुआ है और बाकी गुजरात अभी भी मानसून की आस लगाए हुए बैठा है। तो देखिए, गर्मी का कहर है, तापमान बढ़ता जा रहा है। इतनी गर्मी जो देख रहा है वो ये महसूस कर रहा है कि पिछले कई सालों में इतनी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। सुबह थोड़ी देर ठंडक रहती थी, दोपहर में तापमान जरूर बढ़ता था, लेकिन रात आते आते टेम्परेचर कम होता था। लेकिन दिल्ली में 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है। टेम्परेचर 35 डिग्री रात में दर्ज किया गया है और इसीलिए हर कोई अब मानसून का इंतजार कर रहा है।